हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अजीत सिंह पूनिया और मैं आपको अब यहाँ पर कक्षा 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में कुछ जानकारी दे दूँ, जिससे कि हमें जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पुटअप होते हैं उनका हमें किस प्रकार सॉल्यूशन करना है। तो एट फर्स्ट हमें जो पढ़ना होता है वो इंग्लिश है, और इंग्लिश कभी भी ध्यान रखें, इट इज़ नॉट ए सब्जेक्ट, इट इज़ ए लैंग्वेज। तो यहाँ पर अब हम बात करें एक सामान्य स्टूडेंट की जो कि अंग्रेजी पढ़ने से बहुत हिचकिचाता है, तो एक शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए और किस प्रकार से हमें उस कोर्स के लेवल के टॉपिक तक पहुँचना चाहिए, वहाँ से मैं आज आपको शुरुआत कर रहा हूँ। जैसे कि हम सबसे पहले एक जीरो लेवल से चलते हैं। जीरो लेवल मतलब यहाँ पर हम कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन एट फर्स्ट वी नोइंग अबाउट A to Z, मतलब सबसे पहले हम A से Z तक की 26 अक्षर की अल्फ़ाबेट सीखते हैं। इट मीन्स अल्फ़ाबेट जो होती है वो ओनली एक होती है जिसके अंदर 26 लेटर्स होते हैं, ना कि 26 अल्फ़ाबेट्स होती हैं। अल्फ़ाबेट ओनली एक होती है, सिंगल अल्फ़ाबेट होती है। 26 लेटर्स होते हैं। इन 26 लेटर्स को जब हम यूज़ करते हैं तो हम किसी भी वर्ड का प्रोनाउंस कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 3 लेटर्स यूज़ लिए, RAM। इट मीन्स राम। ये प्रोड्यूस करता है एक वर्ड को। किसको प्रोड्यूस करता है? एक वर्ड को प्रोड्यूस करता है। अब आपके पास में वर्ड आ गया। वर्ड के बाद में सर हाउ टू मेक ए सेंटेंस। तो सेंटेंस के अंदर बेटा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अप्लाई करनी होती हैं। तो देखिए, अगर हम एक से अधिक वर्ड्स को जोड़ते हैं और जो मीनिंगफुल सेंस निकल करके जिस पंक्ति का आता है वही एक सेंटेंस कहलाता है। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा राम, सेकंड वर्ड गोस, थर्ड वर्ड टू और फोर्थ वर्ड स्कूल। इट मीन्स राम गोस टू स्कूल। अब बच्चों समझने वाली बात यह है कि आपने केवल वर्ड्स को प्रोनाउंस किया और प्रोनाउंसिएशन करने के बाद में आपके सामने एक कंप्लीट सेंटेंस बनकर के आया, राम गोज टू स्कूल। मीन्स राम विद्यालय जाता है। अब जो समझने वाली बात है वह यह आती है कि इस एक सेंटेंस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने वर्ड के अनुसार इसमें यूज़ की है। जैसे कि एट फर्स्ट अगर हम बात करें राम, जिसको आप अपने 10th लेवल की भाषा पे सब्जेक्ट बोलते हो, लेकिन अगर मैं आपको ग्रामेटिकल भाषा से अगर बताऊं तो राम एक नाउन भी है। सेकंड गोज मीन्स जिसको आप वर्ब कहते हो। थर्ड आपने यूज किया टू, इट इज ए प्रीपोजिशन। और एट लीस्ट जो आपने यूज किया प्लेस, तो प्लेस यहाँ पर एक दोबारा से हम इसको संज्ञा का ही नाम देंगे, और आप अपने पढ़ने वाली भाषा में 10th के लेवल पर आप इसको प्लेस या आप एक तरह से ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने जब एक सेंटेंस बनाया तो यहाँ पर आपको एक सेंटेंस के बहुत सारे पार्ट्स मिले। तो ये पार्ट्स क्या कहलाते हैं? यही पार्ट्स आपको
आपके 8th लेवल पर जो आपने पढ़े होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आपने पढ़े थे वो यही पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 फीचर्स होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड एट लीस्ट इंटरजेक्शन। आफ्टर देन, अब आप सोच रहे होंगे सर दीज थिंग्स आर 8th लेवल, इससे हमारा क्या काम है। बट जब तक कि स्टूडेंट्स आप इनको नहीं समझ पाते हो तब तक आपको यह पता नहीं लगता है कि वाक्यांश में सेंटेंस में कौन सी चीज़ आपको कहाँ पर फिल करनी है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि आप जहां पेपर में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हो या सेंटेंस ऑफ सीक्वेंस या टेंस ऑफ सीक्वेंस का यूज करते हो वहां पर आपको इन सारी चीज़ों की याद आती है जो आपको पढ़ाई नहीं जाती है। आपको डायरेक्टली पढ़ाया जाता है और वो पढ़ाया जाता है टेंस। I know very well tense is a most topic in 10th class, but before that tense से पहले इन सारी चीज़ों की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो हम इन चीज़ों को अगर थोड़ा थोड़ा भी करके डिस्क्रिप्शन में पढ़ें तो हम इनको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे अब मैं आपको शुरुआत से लेकर के चलता हूँ नाउन से। मैं यहाँ से इरेज करता हूँ। एट फर्स्ट नाउन, इट मीन्स इन हिंदी प्रोनाउंसिएशन आप अच्छी तरह समझते हो संज्ञा। अंग्रेजी के अंदर संज्ञाएं 5 प्रकार की होती हैं। अब 5 प्रकार की संज्ञाओं को याद करने के लिए आपको 5 वर्ड्स याद करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको केवल एक वर्ड्स देता हूँ और उसका शॉर्ट फॉर्म है पक्का। मीन्स प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। ये 5 प्रकार की आपकी नाउन्स हैं जो आपको यूज करती हैं और जो आपको बतलाती हैं कि कौन सा आपका सब्जेक्ट मूर्त है और कौन सा अमूर्त है। मतलब जो सजीव हैं वो सारी आपकी प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट हैं, और जो केवल भावनाओं से पहचानी जाती हैं वो है आपकी केवल एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखिए, प्रॉपर नाउन का हिंदी मतलब है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन का मतलब है जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन का हिंदी प्रोनाउंसिएशन है समूहवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स भाववाचक संज्ञा और मटेरियल मीन्स द्रव्यवाचक संज्ञा। एट फर्स्ट
वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के अंदर किसी भी वर्ड्स को प्रॉपर तरीके से जब उसका नाम लेकर के इंगित किया जाए वो प्रॉपर नाउन होती है। जैसे इट मीन्स जयपुर, इट्स ए सिटी नेम, इसलिए यह एक प्रॉपर नाउन है। रमेश, इट्स ए ह्यूमन नेम, इसलिए यह भी प्रॉपर नाउन है। फिर जाति, जाति मीन्स, जाति का मतलब यहाँ पर एक कास्टिज्म से नहीं है, जाति का मतलब है यहाँ पर एक किसी पर्टिकुलर चीज से बोध कराने का। जैसे कि बॉय मीन्स लड़का। अब लड़का कोई भी है लेकिन वो किस वर्ड से पहचाना जाएगा? बॉयज। उसका जेंडर किससे पहचाना जाएगा? बॉयज। गर्ल, किंग। नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन। जैसे कि आपको पता लग रहा होगा कलेक्टिव, कलेक्टिव मीन्स एक समूह, यानी कि जहां पर कुछ संज्ञाएं मिलकर के एक समूह को बनाती हों वह कलेक्टिव नाउन कहलाती है। जैसे कि आर्मी मीन्स सेना। सेना कभी भी चाहे 2 व्यक्ति भी हैं चाहे 1000 व्यक्ति भी हैं और उन्होंने अगर इंडियन आर्मी की वर्दी पहनी हुई है तो हम उनको सेना के जवान ही कहेंगे। पुलिस और क्राउड, जैसे कि भीड़, 10 आदमी अगर खड़े हुए हैं तो भी क्राउड है और अगर 100 आदमी खड़े हुए हैं तो भी क्राउड है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स वह संज्ञा जो व्यक्ति के भाव को, फीलिंग्स को प्रदर्शित करती हो। फीलिंग्स मीन्स जैसे कि अभी आप कुछ लोग जैसे वीडियो देख करके हंस रहे हैं, मीन्स आपके अंदर एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वह आपके अंदर है। लाफ, सैड, फ्यूरी। अब लास्ट आती है मटेरियल नाउन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मटेरियल नाउन? मटेरियल मीन्स किसी भी प्रकार का कोई भी पदार्थ जिससे मिलकर के किसी वस्तु को बनाया गया हो मटेरियल नाउन कहलाती है। जैसे कि एट फर्स्ट आई गिव ए एग्जांपल ऑफ पेन। अब आपको ये जो पेन दिखाई दे रहा है ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये प्लास्टिक के धातु से बना हुआ है। तो प्लास्टिक के पदार्थ को अगर हम इस पेन को अगर हम यूज़ कर रहे हैं और अगर हमसे किसी ने पूछा कि पेन किस संज्ञा का या किस संज्ञा का एग्जाम्पल है तो हम कह सकते हैं इट्स ए मटेरियल नाउन। चॉक, इवन देन आपके सिर के ऊपर चलने वाला पंखा, फैन, दीज आर द नाउन्स। आफ्टर देन सेकेंड पार्ट इज प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का जो हिंदी मतलब है वह है सर्वनाम। तो इस टॉपिक को हम थोड़ा पोस्टपोन करते हैं, एक बार फिर चलते हैं रिवीजन करने के लिए। हमने सबसे पहले नाउन, नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा, अर्थात हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, आदि के नाम को नाउन कहा
जाता है। ये निम्न 5 प्रकार की होती हैं। प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें पर्सनली किसी चीज का या किसी के नाम का बोध होता हो, वह जैसे कि जयपुर, रमेश एटसेट्रा। सेकेंडली कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में जातिवाचक संज्ञा आती हैं, जैसे कि बॉय, गर्ल, किंग एटसेट्रा। थर्ड कलेक्टिव नाउन, इसमें समूहवाचक संज्ञा आती है, यानी कि जहां गैदरिंग हो, आर्मी, पुलिस, क्राउड, ट्रुप, बंचेस एटसेट्रा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स फील करने वाली जो थिंग्स होती हैं, जैसे कि लाफ, सैड, फ्यूरी, हैप्पी एटसेट्रा। एटलीस्ट मटेरियल नाउन यानी कि किसी भी पदार्थ से मिलकर के जो चीज़ें बनी हुई होती हैं वो मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आती हैं। इट मीन्स पेन, चॉक, पेन। अब आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और कल हम अपने नए वीडियो में आपके लिए लेकर के आएंगे नेक्स्ट टॉपिक, प्रनाउन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।